अस्सलामुअलैकुम ऑल, होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम बात करेंगे सिंध पुलिस में एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की जॉब्स वाया एसपीएससी सून दे विल अनाउंस। और एक एडवर्टाइजमेंट सर्कुलेट कर रहा है सोशल मीडिया के ऊपर और बहुत ऑथेंटिकेट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। तो आज हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में कि हमें इंपॉर्टेंट लिंक्स कहाँ से मिलेंगे, मटेरियल हमें कहाँ से मिलेगा और कौन सी ऐसी वेबसाइट से जहाँ से हम प्रिपरेशन कर सकते हैं ताकि हम एक प्रोमिनेंट कैंडिडेट की तरह एक उभर कर आए हम सामने। तो सबसे पहले हम फैक्ट पे बात करते हैं। फैक्ट क्या है? फैक्ट ये है हमारा सिलेबस। बहुत से लोग सिलेबस को बहुत लाइटली लेते हैं या बहुत से लोग सिलेबस से मैच करके अपनी प्रिपरेशन नहीं करते हैं और फिर जो रिजल्ट जो होता है वो अनएक्सपेक्टेड वो आपको एक फेल की सूरत में मिलता है। तो ये याद रखिएगा, सिलेबस एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चाहे आप सीएसएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप पीएमएस की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि सीएसएस के एस्पायरेंट्स भी ऐसे होते हैं कि बस यहाँ से भी मटेरियल मिल गया, वहां से मिल गया, ये भी पढ़ लिया, वो भी पढ़ लिया, बट जब तक स्ट्रक्चर आपके सामने नहीं है आपको कोई कुछ आइडिया ही नहीं है कि एग्जामिनर आपसे चाह क्या रहा है या जो आपका प्रिंसिपल है वो आपसे पूछना क्या चाह रहा है। तो इसके लिए आपके पास रोड मैप होना लाजमी है। किसी भी चीज के लिए आपके पास रोड मैप अगर है तो आप एक सक्सेसफुल प्रोमिनेंट प्लेयर की तरह आप नजर आ सकते हैं। इफ यू आर फेल टू प्लान यू आर प्लानिंग टू फेल। अगर आप प्लान बनाने में फेल हो जाते हैं तो आप अपना रिजल्ट खुद चूज करें कि आप पास की तरफ जा रहे हैं या फेल की तरफ। तो पहले हम प्लान देख लेते हैं। प्लान हमारा ये है, पहले हम देखते हैं सिलेबस को कि सिलेबस हमसे क्या चाह रहा है। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सा सिलेबस है, इसको मॉडिफाई करने की नीड है आई गेस कि थोड़ा सा मॉडिफाई होना चाहिए सिलेबस को। तो सिलेबस ये कहता है कि इंग्लिश एंड इंग्लिश एसे और इंग्लिश ग्रामर इसके 30 मार्क्स हैं। अब यहाँ जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल है कि इंग्लिश ग्रामर के अंदर से क्या होगा, बिकॉज इंग्लिश ग्रामर इज वाइड। इंग्लिश ग्रामर के इसको भी थोड़ा जस्टिफाई करना चाहिए, थोड़ी सी डिटेल एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए कि जी इंग्लिश ग्रामर में से कौन सा पार्ट आ रहा है आपके पास। इंग्लिश ग्रामर या इंग्लिश एसे में से आपको कौन सी चीज है जिसकी स्पेसिफिक तैयारी करनी है। अब 30 मार्क्स के लिए आप पूरी इंग्लिश ग्रामर पढ़ लें, पूरी इंग्लिश पढ़ लें, पूरा इंग्लिश एसे पढ़ लें, लेकिन उसमें से आपको कुछ भी एग्जामिनर पूछना ही नहीं चाह रहा, आपका पेपर बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस आ गया, तो आई गेस इसको थोड़ा सा जस्टिफाई करने की नीड है। तो ग्रामर अनएक्सपेक्टेड है, ग्रामर कहीं से भी आ सकती है, तो आप ग्रामर की बुक्स मिल जाती हैं आमतौर पर स्टेशनरीज की शॉप्स पर। और ग्रामर अगर आप एक 5 क्लास की 8 क्लास की ग्रामर की बुक उठा लें तो ग्रामर इज ऑलवेज सेम, ग्रामर में कभी कुछ चेंज नहीं। फिर हमारे पास आता है इंग्लिश ऐसे और सिंधी ऐसे। जो सिंधी में देना चाहते हैं वो सिंधी जो टू दो, ठीक है, ये 20 मार्क्स का होता है। और देन 50 मार्क्स हो गए आपके, 30 एंड 20 ये होगा 50 मार्क्स। उसके बाद आपका होता है जीके। अब जनरल नॉलेज आपकी वर्ल्ड वाइड होती है कि कौन से क्रिकेटर ने कितने रन बनाए, या फीफा वर्ल्ड कप 2024-25 कौन जीता था, वर्ल्ड कप 2021-22 किसने जीता, हु वाज द विनर, एंड कौन सा डैम कहाँ पर है, कौन सा डैम की डेप्थ क्या है, लेंथ क्या है, विड्थ क्या है, देन कौन सी बॉर्डर लाइन, कौन से दो मुल्क आपको बता दिए जाते हैं कि जी ये दो मुल्क हैं, इनकी बॉर्डर लाइन बताएं आपके पाकिस्तान अफगानिस्तान की बॉर्डर लाइन कितने किलोमीटर की है। एंड थर्ड हमारे पास आता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में आपके पास पाकिस्तान स्टडीज आ जाती है और बेसिक आपके क्वेश्चन करंट अफेयर्स में होते हैं कि मौजूदा अमेरिका का सदर कौन है, मौजूदा चीफ जस्टिस कौन है, एंड हु इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान या यूके या इंडिया, एक्सेट्रा, वो आपके पास कहीं से भी आ जाता है। लेकिन हमारा आज का मेन एजेंडा है इंग्लिश एसे, जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है और ये सब एमसीक्यूज फॉर्म में होते हैं। जितनी मैंने बात करी है इंग्लिश ग्रामर की, सिंधी की और उर्दू की, पाकिस्तान स्टडीज, करंट अफेयर्स एंड जीके, ये एक एमसीक्यूज फॉर्म में आपके पास आते हैं। आपको उसको इसका जवाब आपको एमसीक्यूज फॉर्म में देना होता है, और जो कि बहुत आसान हो जाता है ये। हमारा मेन एजेंडा है इंग्लिश एसे, जहाँ मोस्ट प्रोबेबल स्टूडेंट्स जो हमारे होते हैं, मोस्ट प्रोबेबिलिटी जहाँ मोस्ट डिफिकल्टीज हमें फेस करना पड़ती है, वो है हमारा इंग्लिश एसे। लेकिन इंग्लिश एसे को समझने से पहले अगर मैं बात करूं, हमें इंग्लिश एसे समझने के लिए शायद हमारे सिंध में इस तरह के टीचर्स अवेलेबल नहीं है। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ किसी को भी, बट अगर हम देखें हमारे जो सीएसएस और पीएमएस के या फिर सीसीई के एस्पायरेंट्स होते हैं वो तैयारी करने लाहौर या इस्लामाबाद जा रहे होते हैं, और मोस्ट जो हमारे सिंध के स्टूडेंट्स होते हैं वो आप सीएसएस का रिजल्ट उठा लें या आप पीएमएस का उठा लें, सीसीई का उठा लें, आप सीएसपीज उठा लें, आप तो मोस्ट
जो सिंध के स्टूडेंट होते हैं वो इंग्लिश ऐसे या इंग्लिश ग्रामर में प्रिसिशन कंपोजिशन में फेल हो जाते हैं। तो इस पे भी हमें काम करने की जरूरत है, क्योंकि जीरो पैरामीटर ऐसे लिखने की वो गलतियां जो होती हैं जिनको हमें समझना पड़ेगा। और कराची है, हैदराबाद है, सक्खर है, हमारे पास बहुत बड़े बड़े शहर हैं, और यकीनन एक बहुत बड़े बड़े टीचर्स हमारे पास यहाँ मौजूद हैं इंग्लिश के, जो हमें इंग्लिश ऐसे प्रेसिडेंट कंपोजिशन बिल्कुल पढ़ा। तो बात करें अगर इंग्लिश ऐसे की, अच्छा इंग्लिश ऐसे को समझने के लिए इंग्लिश ऐसे दो टाइप के होते हैं, एक होता है डिस्क्रिप्टिव ऐसे और एक होता है आर्गुमेंटेटिव ऐसे। अब डिस्क्रिप्टिव ऐसे और आर्गुमेंटेटिव ऐसे के अंदर भी टाइप्स होती हैं, फिर उसकी सब टाइप्स होती हैं। वो फिर पीएमएस और सीएसएस के पेरेंट्स बेहतर जानते हैं, हम इतने डीप जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम अगर एएसआई की जॉब की बात करें तो इंटरमीडिएट लेवल पर ऐसे आते हैं। पहला ऐसे आ गया आपका डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव वर्ड भी आपको बता रहा होगा कि आपको एक टॉपिक दे दिया जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि आपको एक टॉपिक में बोल दूं कि करप्शन इन पाकिस्तान या फिर पॉवर्टी इन पाकिस्तान, इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान, और वही टॉपिक आपका उठ के आ जाएगा। रट्टाफिकेशन नहीं चलती है इसके अंदर। डिस्क्रिप्टिव ऐसे में आपको कोई एक एग्जामिनर आपसे पूछना चाह रहा है किसी एक टॉपिक पर एक डिस्क्रिप्टिव सवाल, यहाँ तो बहुत से लोगों के जहन में होता है कि यार हम 2500 5000 वर्ड का एक ऐसे लिखकर आ जाएंगे, 2500 टू 5000 वर्ड्स का हम ऐसे लिखकर आ जाएंगे, और एग्जामिनर वो ऐसे को पढ़ेगा और हमारी राइटिंग अच्छी होगी और हम उसके मार्क्स मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है, अब एसपीएससी बहुत शार्प हो गई है और दे विल चेक पेपर। डिस्क्रिप्टिव ऐसे को हमें समझने के लिए हमें उस टॉपिक को समझना पड़ेगा, एग्जामिनर पूछना क्या चाह रहा है, हमें उसमें अपने फैक्चुअल फैक्ट सेट करने पड़ेंगे। डिस्क्रिप्टिव ऐसे के अंदर हम अपने फैक्चुअल फैक्ट सेट करेंगे, हम अपने आर्गुमेंटेटिव पंच लाइन यूज करेंगे उसके अंदर, और अपनी वर्डिंग में उसको बताएंगे। और हम कुछ करंट अफेयर्स से उठाकर हमने कोई एक लाइन डाल दी, कोई सेंटेंस डाल दिया। डिस्क्रिप्टिव ऐसे में आपको मुतमईन करना होता है एग्जामिनर। अच्छा आर्गुमेंटेटिव ऐसे की अगर हम बात करें, आर्गुमेंटेटिव इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम डिस्क्रिप्टिव ऐसे। आर्गुमेंटेटिव में क्या होता है, आपको एक टॉपिक दे देता है कि जैसे कि एक टॉपिक मेरे सामने है, जेंडर इक्वलिटी इज अ मिथ। अब आपको या तो इसके हक में लिखना है, मैं बहुत सादा उर्दू में ये बात करता हूँ, या तो आपको इसके हक में लिखना है या आपको इसके अगेंस्ट में लिखना है। या तो आप इसको निगेट करें, या तो आप एग्जामिनर का साथ दे के हाँ वो ये ठीक कह रहा है। आर्गुमेंटेटिव ऐसे में आपको आपके आर्गुमेंट, आपको एग्रेसिव लाइंस, आपको आपकी जो लाइंस होती हैं, अगर आप उसको निगेट करने जा रहे हैं तो निगेट करने के लिए आपके पास वो थीसिस होनी चाहिए, वो आपके पास वो थ्योरी होनी चाहिए, आपके पास वो स्टेटमेंट होना चाहिए कि आप उसके बिल्कुल अगेंस्ट में आप उसको निगेट कर रहे हैं, आप एग्जामिनर के उस टॉपिक को डिक्लाइन कर रहे हैं, आप उससे आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। आर्ग्यूमेंट आपका वो होना चाहिए जो सबको समझ में आए, कि उसके पीछे थ्योरी भी, उसके पीछे थीसिस भी है। फिर आर्गुमेंटेटिव ऐसे कि बॉर्डर आउटलाइन और उसकी पंच लाइन, उसकी मिड लाइन, उसके पैराग्राफ और उसका मोरल ऑफ द स्टोरी इज टोटली डिफरेंट। अब आउटलाइन अगर हम सीएसएस की उठा के देख लें या पीएमएस की उठा के देख लें तो वो बहुत एक हाई लेवल पे चले जाती है, वो यानी कि एक बहुत मुश्किल लेवल पर आ जाती है। लेकिन अगर हम इंटरमीडिएट लेवल ऐसे की बात करें तो आर्गुमेंटेटिव ऐसे में आपको बॉर्डर आउटलाइन में थोड़ा बहुत काम करना पड़ता है, लेकिन आपकी जो थीसिस होती है, आपकी जो थ्योरी होती है, प्रेसेस आपके होते हैं, वो आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। तो ऑल ओवर अगर हम देखें तो जीके इज वेरी इजी, करंट अफेयर इज इजी, इंग्लिश एंड इंग्लिश ग्रामर आपको थोड़ा सा आपको उस पर कंसंट्रेट करने की नीड है, इंग्लिश एंड इंग्लिश ग्रामर के ऊपर, क्योंकि ग्रामर इज वाइड सब्जेक्ट और ग्रामर कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, तो ग्रामर पे हमें थोड़ा फोकस करने की नीड है। और जीके की अगर हम बात करें, करंट अफेयर्स की बात करें, पाकिस्तान स्टडीज की बात करें, तो ये तो एक सिंगल पेपर में ये मोस्ट हर डिपार्टमेंट ही कंडक्ट कर रहा है। अब इसको तो जो एस्पायरेंट्स मल्टीपल डिपार्टमेंट में अप्लाई करते रहते हैं उनको एक आइडिया होगा। मेन की हमारी है इंग्लिश ऐसे। इंग्लिश ऐसे में दो चीजें में सिर्फ हमें समझने की, एक डिस्क्रिप्टिव और एक आर्गुमेंटेटिव। डिस्क्रिप्टिव क्या है, आपको एक डिस्क्राइब करना है, एक्सप्लेन करना है 2500 से 3000 5000 वर्ड में, लेकिन थ्योरेटिकली, मतलब कि जो चीज समझ में आए। ऐसे नहीं है कि आपने 2500 से 5000 वर्ड लिख कर आने, आपको अपनी बात समझा कर आनी है। और आर्गुमेंटेटिव में या तो आप एग्जामिनर का साथ दे दें या एग्जामिनर से डिबेट कर लें। आपकी डिबेट भी ऐसी होनी चाहिए कि एग्जामिनर को समझ में आए कि हाँ ये डिबेट ठीक कर रहा है, इसके पीछे आपकी वर्किंग, आपकी थीसिस और आपकी थ्योरी होनी चाहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे इंग्लिश ऐसे पर डिटेल वीडियो, कि हम ऐसे को कहाँ कहाँ से कवर कर सकते हैं और मोस्ट इजी वे हमारा ऐसे को कवर करने का क्या हो सकता है।